Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes, and I hope you are all well. So let's start with the question: how we can overcome subjectivity in subject type questions. तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्टिविटी होती क्या है। जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे कि जैसे आप बीएड कर रहे हो सभी, तो बीएड में जो हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है लिखते हैं, जैसे कि जो 1 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, जिनके हम कम से कम 4 to 5 पेजेस जो फिल करते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिविटी और एक होते हैं ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है? जो सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हम लॉन्ग आंसर्स जिनके हम देते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो एक वर्ड में हम उनका आंसर देते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, वो ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। सो इसी तरीके से सबसे पहले सब्जेक्टिविटी है क्या? अ बैड इवैल्यूएशन टूल ऑलवेज सब्जेक्टिव बाय नेचर. Subjectivity means that the evaluator's personal opinions, thoughts, ideas and prejudices. सब्जेक्टिविटी में हम क्या करते हैं? अपने खुद के आइडियाज़, हमारे जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी हम एक ले सकते हैं कि हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हम सिर्फ यही कहेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो लेकिन ये जो कि इसमें हमारे कोई भी अपने थॉट्स या आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे। जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ जो है अपने तरफ से लिखते हैं, हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं, जो हम लास्ट में कंक्लूड भी करते हैं, उसमें भी हम कुछ अपने जो है व्यूज़ लिखते हैं। तो वो क्या हो गई? सब्जेक्टिविटी। तो हमें डिफरेंस पता चल गया कि सब्जेक्टिविटी क्या है, जिसमें हम अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो है आंसर सिर्फ उनका एक ही होता है, जिसमें हमारी अपनी व्यूज़ जो हैं वो मैटर नहीं करती। The subjective evaluation has element of biasness on the part of evaluator. तो इससे जो है कई बार बायसनेस हो जाती है। कई बार जो है इतना लॉन्ग क्वेश्चन होता है, टीचर पूरा पढ़ता भी नहीं है, या फिर कईयों को किसी का लिखा ज़्यादा जो है अच्छा लगता है और कईयों का नहीं अच्छा लगता है। तो इससे जो है इवेल्युएटर की बायसनेस आ जाती है। इट इज़ एन एवेल्युएशन बेस्ड ऑन ओपिनियंस, जजमेंट्स, आइडियाज़ ऑफ इवेल्युएटर। कि इवेल्युएटर जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, उसके व्यूज़ क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है जो सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी के मार्क्स जो देते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें तो यही होता है ना कि एक क्वेश्चन या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो इसी तरीके से जो सब्जेक्टिविटी है, इसमें क्या होता है? बायसनेस आ जाती है। टीचर जो है अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपनी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है जो स्टूडेंट ने लिखा होता है उसे चेक करता है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले जो है नॉट वैलिड। कई बार जो आंसर्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते। कई बार बच्चे जो अपनी तरफ से लिखते रहते हैं और क्रैमिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा लगा के लिखते रहते हैं, ना उनकी अपनी समझ होती है ना कुछ, वो सिर्फ जो है जो बुक में लिखा है एज इट इज़ लिख देते हैं। इसमें क्या होता है? डिटेल में आंसर देना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो देखना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन शॉर्ट, जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जो एमसीक्यूज़ होते हैं या ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, वो इतना टाइम नहीं लेते। लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको घुमा घुमा के वही दोबारा लिखा जाता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है? टेस्ट ऑफ लिमिटेड नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज जो है सिर्फ चेक की जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिलायबिलिटी, नॉट साइंटिफिक। ये इतने रिलायबल भी नहीं होते और ना ही साइंटिफिक मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है टीचर ने जो समझाया या फिर बच्चे के जो व्यूज़ हैं वो अपने एक्सप्रेस करता है, या जो उसको समझ में आया वो बताता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें उतना ही बताना होता है जितना टीचर ने पूछा। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन राइटिंग। इसमें जो है हमें इतने पेज फिल करने हैं, इसमें ही बच्चों का जो है स्ट्रेस होता रहता है। उन्होंने इतने पेज भरने, इतने टाइम में इतना करना है, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, जो जल्दी लिख पाएगा, ऑब्वियस है कि वो अच्छे मार्क्स ले पाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग। सब्जेक्टिविटी में जो है हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक बच्चा जो है टाइम लिमिट में उसको इतना सारा लिखना पड़ता है। अगर तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वो जल्दी भी लिखता होगा, तो उसके जो है मार्क्स ऑब्वियस है कि अच्छे आएंगे। क्योंकि टीचर जो है जब वो सबसे पहले पेपर चेक करता है, तो अगर तो राइटिंग उसको समझ में आती है, तो उसका भी जो है एक टीचर जो है उन पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। अगर हैंड राइटिंग ही अच्छी ना होगी बच्चे पर जो है टीचर जो है वो
मार्क्स ज़्यादा नहीं देगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर हमें पता है कि एक लाइन में है या एक वर्ड में है, तो इसीलिए जो टीचर जो है वो अच्छे से उन्हें चेक कर पाता है। लेकिन इन ऑपोजिट अगर हम सब्जेक्टिविटी की बात करें तो पूरा पढ़ना है टीचर के लिए, हर एक बच्चे का जो है कितने बच्चे होते हैं उनमें से देखना, सभी के 5 to 6 पेजेस जो है उन्होंने क्या लिखा, उन्हें लाइन टू लाइन पढ़ पाना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है टीचर्स के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए जो है इवैल्यूएट करना बच्चों को डिफ़िकल्ट हो जाता है सब्जेक्टिविटी में। ठीक है, तो हमने अभी तक सब्जेक्टिविटी क्या है और इनकी प्रॉब्लम्स क्या है इसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्टिविटी जो है हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कि अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें कोई लिखना भी है एग्ज़ाम में तो हमें कैसे लिखना है, तो कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहला मेक पॉइंट्स, मतलब कि हम जो है कोई भी मटेरियल हम लिख रहे हैं, ये नहीं है कि हम पैराग्राफ में लिखें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट्स नहीं बनाते, सिर्फ पैराग्राफ में लिखते जाते हैं 5-6 पेजेस भर देते हैं, लेकिन वो सभी पैराग्राफ में होते हैं और टीचर जो है कंफ्यूज हो जाता है, उसको इतना समझ में नहीं आता कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए पहला रूल क्या है, पॉइंट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे पॉइंट्स भी बनाते हैं लेकिन पॉइंट बना के उसको आगे एक्सप्लेन भी जो है 10-10, 12-12 लाइंस में करते हैं, तो उससे जो है टीचर वो पूरा पढ़ नहीं पाता, उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो सारा देखे जब वो इवैल्यूएट कर रहा है आपको, आपके आंसर शीट चेक कर रहा है। तो इसीलिए जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, 2 और 3 लाइन्स के बीच बीच में होनी चाहिए। हम जो है इसमें कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कवरिंग फुल कंसेप्ट, मतलब ये भी नहीं है कि लाइन टू लाइन लिखना है तो कई कंसेप्ट आप छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि हमें अटैम्प्ट करना है कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, मीनिंग लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, उसके डेफिनेशंस लिखने हैं। तो इसी तरीके से पूरा हमें कंसेप्ट जो है कवर करना चाहिए। नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पहले ही हाईलाइट करने चाहिए ताकि टीचर जो है उसे देख के पता चल जाए कि बच्चे को कितना आता है, उसे सारा जो है पढ़ना ना पड़े, वो देखे कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है और उसे जो है इवैल्यूएट आंसर शीट को अच्छे तरीके से कर पाए। और हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, कोटेशंस, इससे जो है टीचर पर अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है और पता चलता है टीचर को कि बच्चे ने जो है अच्छे से पढ़ा है और इजीली टीचर जो है बच्चों को इवैल्यूएट कर पाता है। नेक्स्ट है टू द पॉइंट आंसर। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनका टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए। टू द पॉइंट आंसर का मतलब जो है, अगर आपको उन्होंने लॉन्ग आंसर डाला है तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग ही डाला होगा कि जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस उसकी, तो उतना जितना उन्होंने पूछा है उतना ही बताना चाहिए। कई बच्चे जो हैं वो इधर उधर का भी जो है ज़्यादा लिखना स्टार्ट हो जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में, ताकि वो पेजेस जो हैं ज़्यादा फिल हो पाएँ, लेकिन उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें अगर सब्जेक्टिविटी को ओवरकम करना है, हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए ये जो 6 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हमें पॉइंट्स में आंसर लिखना है। सेकंड, हमें क्या करना है, 2 और 3 लाइन्स के बीच बीच में हमारा आंसर होना, एक्सप्लेनेशन जो है होनी चाहिए। जैसे हमने इंपॉर्टेंस के 15 पॉइंट्स बना लिए या फिर 10 पॉइंट्स बना लिए, तो उसको अगर हम 2 या 3 लाइन्स में भी एक्सप्लेन करेंगे तो ईज़िली हमारे 4 to 5 पेजेस जो है वो फिल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरा कंसेप्ट जो है वो कवर करना चाहिए, जो टीचर ने हमारे क्वेश्चन में पूछा है हमें सब बताना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट इसीलिए करना चाहिए ताकि टीचर जो है इजीली इवैल्यूएट कर पाए, उसे आंसर शीट में कुछ ढूंढना ना पड़े। और कोटेशंस यूज़ करनी चाहिए और आंसर जो है हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, हमें इधर उधर का नहीं लिखना चाहिए। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्टिविटी को ओवरकम कर सकते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो आज हमने सब्जेक्टिविटी के बारे में जाना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हमें कैसे पेपर में लिखना चाहिए इसके बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।